हाय दोस्तों, कैसे हैं। आइए हम लोग आज क्लास 10वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश वह स्रोत है जिनके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह हमारे आंखों तक आती है, तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। अब यहाँ पे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, ये हम लोग जब तरंग चैप्टर पढ़ेंगे, वेव चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जान लेंगे। इसके आगे हम लोग और चलते हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये भी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग में ही पढ़ेंगे, तरंग चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। ये दोनों बातें हम लोग तरंग में पढ़ेंगे, तरंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है दोस्तों? निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मीन्स क्या हुआ कि कोई भी ऐसा स्थान जो बिल्कुल रिक्त हो, यहाँ तक कि उसमें हवा भी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वैक्यूम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। यानी कि वहां पे कुछ भी ना हो, ठीक, हवा भी ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। जैसे स्पेस में हवा भी नहीं होती है तो हम वहां उसको क्या कह सकते हैं? वैक्यूम कह सकते हैं। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना होता है दोस्तों? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जल के अंदर 200 मीटर गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। यानी कि जब सूर्य का जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आती है या जल पे पड़ता है, तो जल के अंदर वह 200 मीटर की गहराई तक जाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश के बारे में बेसिक बातें हुई। आइए हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। इससे पहले आप लोग इसे नोट कर ले, इसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप इनसे पहले जो पढ़े थे उनको नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो टॉपिक बनाएंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम लोग लिखते हैं।
देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश किसी चिकने सतह का मतलब हुआ कि पॉलिश किया हुआ सतह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉलिश किया हुआ सतह होना चाहिए। टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मान के चलिए कि एक कोई दर्पण लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक दर्पण लेते हैं और दर्पण को क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, यानी कि चिकना करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और दोस्तों ये जो पॉलिश क्या हुआ, पॉलिश जो करते हैं हम लोग, ये सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है? किस चीज का? सिल्वर ब्रोमाइड का। और ये दर्पण जो होता है दोस्तों, समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है दोस्तों? समतल दर्पण होता है। जब प्रकाश दर्पण पे पड़ता है और दर्पण पे टकरा के फिर ये क्या होता है? लौट जाता है दोस्तों। क्या होता है? इधर से प्रकाश आपतित हुई और इधर से परावर्तित हुई, तो हम लोग इसको कहेंगे दोस्तों आपतित किरण। क्या कहेंगे दोस्त? आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे? क्यों? इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण कहेंगे। और इस दोनों किरणों को अलग अलग करने के लिए हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और जिस बिंदु पे आके प्रकाश आपतित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो प्रकाश आपतित हुई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहां देखिए दोस्त कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। उसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, और परावर्तन आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होती है। ये सब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर किसी को इस कोचिंग में पढ़ना हो तो नीरज एकेडमी और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।